एक छोटा सा शहर था, पर उसकी कहानियां गहरी थी। उस शहर के बाजार में एक छोटी सी मेडिकल दुकान थी जिसे चलाता था किशन। किशन स्वभाव से शांत था, दिल से दयालु और लोगों की मदद को हमेशा तैयार। उसके साथ काम करता था रघु, थोड़ा डरपोक, थोड़ा शकी, पर किशन का सच्चा साथी। दोनों की जोड़ी अलग थी। एक दिल से सोचता था, दूसरा दिमाग से। उन्हें क्या पता था कि एक रात दिल और दिमाग की यही लड़ाई उन्हें एक ऐसी सच्चाई तक ले जाएगी जो समय से भी पुरानी थी। उस रात बारिश लगातार गिर रही थी, बिजली आसमान को चीर रही थी और बाजार लगभग खाली हो चुका था। किशन शटर गिराने ही वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धीमी, फिर तेज, फिर बेचैन। रघु ने घड़ी देखी। इतनी रात में कौन? दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, भीगा हुआ, सांस टूटी हुई, आंखों में डर, जैसे किसी को खो देने का भय। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा दवा दे दो, मेरा मुन्ना बुखार में जल रहा है। अगर आज दवा नहीं मिली तो सुबह शायद देख ना पाए। रघु को कुछ अजीब लगा। उस बूढ़े के कपड़े पुराने ढंग के थे और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, पर किशन का दिल पसीज गया। उसने बिना सवाल किए दवा दे दी। बूढ़े ने जेब से एक चांदी का सिक्का निकाला, किशन के हाथ पर रखते हुए बोला, मैं वादा निभाने आया हूं। और बारिश की चादर में वो धीरे धीरे ओझल हो गया। सुबह जब दुकान खुली, किशन ने उस सिक्के को गौर से देखा। उस पर साल लिखा था 1920। रघु के हाथ से सिक्का गिरते गिरते बचा। सवाल अब दिमाग में नहीं, दिल में भी उठ चुका था। दोनों उस पते पर पहुंचे जो बूढ़े ने बताया था। शहर के किनारे एक जर्जर हवेली के पीछे एक टूटी सी झोपड़ी। वहां बैठी थी एक बुजुर्ग औरत, चेहरे पर थकान, आंखों में इंतजार। जब किशन ने दीना नाम लिया, वो कांप गई। उसने धीमी आवाज में कहा, दीना मेरे पति थे। 40 साल पहले ऐसी ही तूफानी रात में वो हमारे बेटे मुन्ना के लिए दवा लेने गए थे। मुन्ना बच गया, पर दीना रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। किशन और रघु के भीतर सन्नाटा उतर आया। झोपड़ी के अंदर उन्हें वही कंपनी की दवा की शीशी मिली, आधी भरी हुई और मिट्टी में ताजा पद चिन्ह, जैसे कोई अभी अभी आया हो। तभी बाहर से कराहने की आवाज आई। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे एक आदमी बुखार में तप रहा था। वो था मुन्ना, अब बड़ा हो चुका, शहर में बस चुका। वो कांपती आवाज में बोला, मैं मां को सरप्राइज देने आ रहा था। रास्ते में अचानक बुखार चढ़ गया, मैं गिर पड़ा। तभी पिताजी आए, ठंडे हाथों से मेरे माथे को छुआ, दवा दी और कहा, बेटा डर मत, मैं वादा निभाने आया हूं। किशन की आंखों में पिछली रात का चेहरा घूम गया। वही शब्द, वही सिक्का, वही वादा। दीना लौटे थे, डराने नहीं, अपना अधूरा वचन निभाने। हवा तेज हुई। बरगद की ऊंची शाखा पर एक पुराना कपड़ा लहराया, जैसे कोई आत्मा अब शांति से विदा ले रही हो। उस रात के बाद किशन ने सीखा, कुछ रिश्ते मौत से बड़े होते हैं, कुछ वादे समय से लंबे होते हैं, और कुछ रूहें सिर्फ डर नहीं, सुकून भी देती हैं।